नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ख्याली दुनिया में, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि जिया भी जाता है। आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसी दास्तान जो बदले की आग, प्यार की गहराई और शक्ति की असीमित ताकत से भरी हुई है। प्रस्तुत है हमारी नई कहानी अ वेंचफुल रीबर्थ। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी यात्रा है जहां एक साधारण सी लड़की अपने दर्द और विश्वासघात को ताकत में बदलकर दुनिया के सामने एक मिसाल बनती है। वान्या की ये कहानी आपको हर पल बांधे रखेगी, जहां हर अध्याय के साथ नए रहस्य और भावनाओं का तूफान आपका इंतजार कर रहे हैं। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपके दिल को छू जाएगी और आपके होश उड़ा देगी। चैप्टर 51 वास्तविकता का सामना। नई शुरुआत की तैयारी, प्रिपेयरिंग फॉर अ न्यू बिगिनिंग। वान्या का मन गहरे द्वंद्व में डूबा हुआ था। तान्या और रोहन के षड्यंत्रों का पर्दाफाश करने के बाद अब उसे अपनी अगली योजना पर ध्यान केंद्रित करना था। उन्होंने कई बार सोचा था कि इस मुश्किल दौर में उन्होंने जो हासिल किया है वह सिर्फ एक शुरुआत है, लेकिन अब वह महसूस कर रही थी कि हर कदम जो उसने उठाया वह उसे एक नए मोड़ पर ले आ रहा था। वान्या, अब मुझे और ज्यादा सतर्क रहना होगा। हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना होगा, क्योंकि दुश्मन अब और अधिक खतरनाक हो गए हैं। तान्या और रोहन के खिलाफ उसकी लड़ाई ने उसे और मजबूत बना दिया था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल था, क्या वह वास्तव में अपने अंतर्निहित उद्देश्यों को प्राप्त कर पाएगी? क्या ये केवल एक टुकड़ा था उस जाल का जिसे उसे हराना था? वान्या को ये समझ आ चुका था कि उसे सिर्फ जीतने की नहीं, बल्कि हर कदम पर सही फैसले लेने की जरूरत है। अब वह अपनी अगली चाल के लिए तैयार हो रही थी, लेकिन ये भी जरूरी था कि उसके पास एक योजना हो जो तान्या और रोहन को पूरी तरह से मात दे सके। वान्या ने एक लंबी सांस ली और अपने हेडक्वार्टर में आकर पूरी स्थिति का आकलन करना शुरू किया। वह जानती थी कि आने वाले समय में कोई भी कदम उसे मुश्किल में डाल सकता है, लेकिन उसे किसी भी कीमत पर हार नहीं माननी थी। वह जानती थी कि उसकी यह लड़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं थी, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए थी जो उसे सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता था। वान्या, अब कोई भी गलती नहीं हो सकती। मैं अपने लक्ष्य के बेहद करीब हूँ, और मुझे इस अंत तक पहुँचने के लिए एक मजबूत रणनीति चाहिए। सपोर्टिंग टीम से संवाद। वान्या ने अपनी टीम के प्रमुख सदस्यों से संपर्क किया और बैठक बुलाई। अब, जबकि वह तान्या और रोहन के जाल से निकल चुकी थी, उसे अगला कदम उठाने के लिए अपनी पूरी टीम की मदद की आवश्यकता थी। वान्या, हमने तान्या और रोहन की योजना का पर्दाफाश कर दिया है, लेकिन अब हमें एक नई दिशा में काम करना होगा। हमें उनके अगले कदमों की पूर्वानुमान करने की जरूरत है। बैठक में शामिल सभी लोग पूरी तरह से एकमत थे। वे जानते थे कि अब और भी बड़े खतरे सामने आ सकते हैं, लेकिन वे सभी वान्या के साथ थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। संदेह और अंधेरे की छाया, डाउट एंड शैडोज ऑफ डार्कनेस। जैसे ही वान्या ने अपनी टीम के सदस्यों से मिलकर योजनाओं पर चर्चा की, उसके मन में कुछ सवाल थे जो बार बार उसे परेशान कर रहे थे। तान्या और रोहन का शातिर षड्यंत्र अब तक बेनकाब हो चुका था, लेकिन क्या वे इस पूरी स्थिति से निपटने में पूरी तरह सफल हो पाएंगे? इस नए मोड़ ने वान्या को संदेह में डाल दिया था। वह जानती थी कि हर कदम को सोच समझकर उठाना होगा, और उस सोच में हर नया विकास एक नई चुनौती थी। वान्या मन ही मन सोचती है, क्या हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं? क्या तान्या और रोहन ने अब तक हमें सच्चे इरादों से धोखा नहीं दिया है? या फिर उनका अगला कदम हमसे कहीं अधिक खतरनाक हो सकता है? इन सवालों ने वान्या को भ्रमित कर दिया था। हर बार जब उसने अपनी योजना पर यकीन किया था, कोई ना कोई नया मोड़ उसे रोक देता था। तान्या और रोहन के छिपे हुए इरादों का पर्दाफाश करने के बाद भी वान्या को यह एहसास हो रहा था कि उन्होंने अभी तक इस लड़ाई का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही जीता था।
विराज सहायक से, वाह, तुम सही कह रही हो। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि तान्या और रोहन ने हमें पहले भी कई बार चकमा दिया है। हमें अगला कदम बहुत समझदारी से उठाना होगा, ताकि हम उनके किसी भी नए प्रयास से बच सकें। विराज की यह बात वान्या के दिल को सुकून देती है। उसे एहसास हुआ कि जितनी जल्दी वह अपनी योजना को लेकर सक्रिय होगी, उतनी ही जल्दी वह अपने दुश्मनों के किसी भी कदम से पहले उनका सामना कर सकेगी। लेकिन एक और बात थी जो उसकी सोच को और भी गहरे में डुबो रही थी। उसे यह महसूस हो रहा था कि तान्या और रोहन के भीतर एक नया खतरनाक उद्देश्य छुपा हो सकता है, जो सिर्फ उनके खुद के लिए नहीं, बल्कि पूरी योजना को खतरे में डाल सकता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मूल्यांकन और निर्णय, अवैल्यूएशन एंड डिसीजन। वान्या ने अपनी टीम को आदेश दिया कि वे पूरी स्थिति का और गहराई से मूल्यांकन करें। वह जानती थी कि उन्हें अब तान्या और रोहन के किसी भी कदम को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये बहुत जरूरी था कि उनकी सभी रणनीतियां पूरी तरह से फिट हों, ताकि कोई भी छेद न बच सके। वान्या, हमें अब और भी सचेत रहना होगा। अब, जब हमें ये साफ हो चुका है कि तान्या और रोहन का अगला कदम हमसे कई कदम आगे हो सकता है, तो हमें उनका मुकाबला और बेहतर तरीके से करना होगा। विराज, तुम सही कह रही हो, वाह, मैं तुमसे पूरी तरह सहमत हूँ। हमें इस समय अपनी पूरी ताकत और तंत्र का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन फिर भी, वान्या के मन में कुछ अजीब सा था। उसे लग रहा था कि तान्या और रोहन के पीछे कोई और छिपा हुआ हाथ हो सकता है। क्या वे सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे थे, या फिर उनका कोई और बड़ा मकसद था, जो वान्या को अभी तक नहीं समझ में आया था। वान्या मन में विचार करती है, अगर कोई और है जो इन दोनों का सहारा ले रहा है, तो हमें उसे ढूंढने की जरूरत है। शायद वही हमें अगले कदम के लिए दिशा दे सकता है। उसे यह समझ आ गया था कि अब वह अकेले नहीं लड़ सकती। उसे अपने दुश्मनों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली योजना की जरूरत थी। एक ऐसा कदम, जो तान्या और रोहन को चौंका दे और वो उन्हें किसी भी गलती का मौका न दे सके। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। साजिश का खुलासा, अनवेलिंग द कॉन्स्पिरेसी। जैसे ही वान्या ने अपनी योजना पर पुनः विचार किया, उसे यह महसूस हुआ कि तान्या और रोहन की साजिश केवल निजी बदले की भावना से प्रेरित नहीं थी। उनके कदमों में कुछ और गहरा था, जो वान्या को अब तक स्पष्ट नहीं हो सका था। क्या ये केवल उनका स्वार्थ था, या फिर वे किसी और के इशारे पर काम कर रहे थे? वह अपने पुराने दुश्मनों की चालों को फिर से याद करने लगी। तान्या और रोहन के साथ उनके रिश्ते का इतिहास अब न सिर्फ व्यक्तिगत था, बल्कि उसमें एक बड़ी साजिश का तत्व भी शामिल था। वह जानती थी कि इन दोनों का पीछा करना जरूरी था, लेकिन इस बार वह किसी भी जल्दबाजी से बचने वाली थी। वान्या की आंखों में एक नया आत्मविश्वास था। उसे अब ये साफ हो चुका था कि उसके सामने जो सच्चाई थी, वो एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी। वान्या, ये केवल एक व्यक्तिगत मामला नहीं है। तान्या और रोहन केवल मेरे साथ नहीं, बल्कि वे पूरी व्यवस्था को अपनी मुट्ठी में करने की योजना बना रहे हैं। हमें इस मामले को और गहराई से जांचने की जरूरत है। विराज, तुम सही कह रही हो, वाह, लेकिन हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इन दोनों की हर चाल को बड़े धैर्य से देखना होगा। हम उन्हें उनके खुद के खेल में हराएंगे। वान्या ने फैसला किया कि उसे अब अपनी पूरी शक्ति को केंद्रित करने की आवश्यकता थी। उसके पास अब स्पष्ट लक्ष्य था, उसे तान्या और रोहन के अंदर की असलियत को पूरी तरह से समझना था, और इस घातक खेल को अपने पक्ष में मोड़ना था। लेकिन एक और सवाल था जो वान्या के दिमाग में उठ रहा था,
क्या उसे तान्या और रोहन का सामना करना चाहिए, या फिर उसे और कुछ समय इंतजार करना चाहिए? इस सवाल का उत्तर वह अगले कुछ दिनों में खोजने वाली थी, जब वो उन्हें उनके अगले कदम उठाने का मौका देती। वान्या मन ही मन सोचती है, अगर मैं उन्हें सीधे टकराऊं, तो वे तुरंत प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन अगर मैं थोड़ी देर इंतजार करती हूँ, तो उनकी रणनीति खुद बेनकाब हो सकती है। ये समय का खेल है, और इस खेल को जीतने के लिए हमें धैर्य रखना होगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नई जांच और महत्वपूर्ण खोज, न्यू इन्वेस्टिगेशन एंड क्रूशियल डिस्कवरी। वान्या ने अपने सभी विश्वसनीय साथियों को एकत्र किया और उन्हें तान्या और रोहन की गतिविधियों की और अधिक गहन जांच करने का निर्देश दिया। वह जानती थी कि बिना किसी ठोस जानकारी के वो कोई कदम नहीं उठा सकती। इस बार उसे पूरी योजना का सटीक रूप से मूल्यांकन करना था। विराज और उसकी टीम ने अपनी खोज को और भी गहरा किया। वे तान्या और रोहन के हर कदम का अनुसरण कर रहे थे, उनके संपर्कों को ट्रैक कर रहे थे, और उनकी पिछली कार्रवाइयों का विश्लेषण कर रहे थे। वान्या के लिए यह बहुत जरूरी था कि वह इन दोनों के हर कदम के पीछे छिपे असली इरादों को समझे। कुछ दिनों बाद, एक सर्च ऑपरेशन के दौरान वान्या को एक अहम दस्तावेज हाथ लगा, जिसे देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। ये दस्तावेज तान्या और रोहन के गहरे संबंधों को उजागर करने वाला था। इसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी, जो अब तक वान्या के लिए छिपी हुई थी। विराज, वान्या, ये दस्तावेज उनके असली इरादों को बेनकाब कर सकता है। हमें इसे तुरंत और गहरे से पढ़ने की जरूरत है। वान्या, ये बहुत अहम जानकारी है। इससे हमें एक नई दिशा मिल सकती है। हमें इसे पूरी तरह से समझने की जरूरत है। वान्या ने दस्तावेज को ध्यान से पढ़ा और देखा कि तान्या और रोहन ने एक और बहुत बड़े प्लान पर काम किया था, जिसमें न सिर्फ वे दोनों, बल्कि कुछ और लोग भी शामिल थे। ये प्लान पहले से कहीं बड़ा था, और इसके सफल होने पर वे पूरी प्रणाली को नियंत्रण में करने की योजना बना रहे थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शक्ति का संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर। अब वान्या को स्पष्ट हो चुका था कि वो केवल अपनी योजना के द्वारा ही इस खतरनाक स्थिति को काबू नहीं कर सकती। उसे एक बार फिर से अपनी पूरी शक्ति को एकजुट करने की आवश्यकता थी। उसने अपनी पूरी टीम को यह निर्देश दिया कि वे तुरंत इस नए खतरे का मुकाबला करने के लिए अपनी तैयारियों को तेज करें। वान्या, हमें केवल तान्या और रोहन का पीछा नहीं करना है, बल्कि हमें उनके नेटवर्क को भी पूरी तरह से तोड़ना होगा। अगर हम उनके जाल में फंस गए, तो हम हार जाएंगे। हमें अपना खेल बदलने की जरूरत है। विराज, तुम ठीक कह रही हो, वाह। अब हमें सबसे पहले उनके नेटवर्क को निशाना बनाना होगा। अगर हमें उनका असली इरादा जानना है, तो हमें उन्हें खुद ही उनके दांव में फंसाना होगा। वान्या ने सोचा कि अब वह सही समय पर उनकी कमजोरियों को लक्षित करके उन्हें उलझा सकती है। ये कदम थोड़ा जोखिम भरा था, लेकिन यह जरूरी था। वह जानती थी कि अगर उसने यह मौका गंवाया, तो हो सकता है कि भविष्य में उसे कोई दूसरा अवसर न मिले। वान्या मन ही मन सोचती है, ये हमारी आखिरी जंग है। हमें सही समय पर सही कदम उठाने होंगे, वरना हम इसे गंवा सकते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अंतिम ट्विस्ट, द फाइनल ट्विस्ट। वान्या ने अपनी योजना को अंतिम रूप दिया, और अब वह जानती थी कि उसे तान्या और रोहन की चालों का सामना करने का समय आ चुका था। उसके दिल में संकोच और डर का कोई स्थान नहीं था। वह अब पूरी तरह से तैयार थी। लेकिन तभी एक अजीब सी घटना घटी जो वान्या को हिलाकर रख गई। वह अपने मुख्य कार्यालय में बैठी थी, जब अचानक उसका फोन बज उठा।
एक अनजान नंबर था। वान्या ने कॉल उठाया और दूसरी तरफ से एक आवाज आई जो उसे बिल्कुल अनजानी नहीं थी। आवाज ध्यान से तुम समझ नहीं पाए वान्या। ये सब कुछ तुम्हारे बस में नहीं है। वान्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह आवाज उसे इतनी आसानी से पहचानने में कोई कठिनाई नहीं हुई। वह आवाज किसी और की नहीं, बल्कि तान्या की थी। तान्या, दूसरी तरफ से तुमने जो कदम उठाने की सोची थी, वो तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। ये जंग हम जीतने वाले हैं, तुम्हारा क्या होगा? वान्या का चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसका पूरा ध्यान अब तान्या की बातों पर था। तान्या को इतना आत्मविश्वास था, जैसे वह किसी बड़ी जानकारी से वाकिफ हो। क्या वह वान्या के अगले कदम को पहले से जानती थी? वान्या ठंडी आवाज में, तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है, तान्या, लेकिन हर चाल में कोई न कोई कमजोरी होती है। तुमसे मिलने का समय फिर कभी आएगा। फोन कट गया, लेकिन तान्या की चेतावनी ने वान्या को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या तान्या वास्तव में जानती थी कि वह क्या करने वाली थी? क्या वह उसकी योजना से एक कदम आगे थी? ये सवाल वान्या को परेशान कर रहा था। उसे यह एहसास हुआ कि अब केवल तान्या और रोहन से ही नहीं, बल्कि पूरी साजिश के वास्तविक मास्टरमाइंड से मुकाबला करना होगा। और वह मास्टरमाइंड कौन था? वान्या मन ही मन सोचती है, अगर तान्या को ये सब पता था, तो उसका मतलब है कि उसने कुछ बड़ा और गहरा खेल खेला है। मुझे ये पता लगाना होगा कि वह असल में किसका मोहरा है। वह अपने दिमाग से योजना बना रही थी कि अगले कदम क्या होंगे, लेकिन एक और डर उसे अंदर तक खा रहा था। क्या वह अपनी योजना को पूरा करने में सफल हो पाएगी, या तान्या और रोहन ने उसे किसी बड़े जाल में फंसा लिया है? सभी रास्ते अब एक ही दिशा में जा रहे थे, और वह दिशा वान्या के लिए नए खतरे और नए राज का इशारा कर रही थी। विराज ने वान्या के पास आते हुए कहा, हमारे पास अब समय कम है। हमें आगे बढ़ने से पहले ये जानना होगा कि तान्या और रोहन के पास हमें हराने का क्या आखिरी रास्ता है। हमें ये सच्चाई जल्द से जल्द जाननी होगी। वह पूरी तरह से तैयार थी, लेकिन क्या वह सच्चाई समझ पाएगी, जिसे तान्या ने उसे छिपा रखा था? क्या वह अपने अगले कदम में सफल होगी, या कोई और बड़ा राज सामने आने वाला था? चरण दर चरण, वान्या का सामना उसकी सबसे बड़ी चुनौती से होने वाला था। क्या वह इस खेल में जीत पाएगी, या तान्या और रोहन उसे हर मोड़ पर मात दे देंगे? अब सवाल केवल एक था, क्या वान्या अपने खिलाफ छुपे हर राज को उजागर कर पाएगी? और इसके साथ ही चैप्टर 51 का अंत हुआ। अगला क्या होगा? तो दोस्तों, क्या वान्या अपनी दुश्मनों से बदला ले पाएगी? क्या उसके कदमों की आहट उसके दुश्मनों की नींद उड़ा देगी? और क्या दुनिया कभी जान पाएगी कि इस चमचमाती फिल्मी दुनिया की सुपरस्टार के पीछे छुपा है एक माफिया क्वीन, दुनिया की सबसे बड़ी बिजनेस वुमन और एक हैकर का चेहरा? ये सिर्फ शुरुआत है। वान्या की जिंदगी का हर कदम एक नया रहस्य खोलता है। हर सफलता के पीछे एक गहरा राज छुपा है। और प्यार, विराज और वान्या की कहानी धीरे धीरे परवान चढ़ रही है, जो आपकी सांसें रोक देगी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ बदले की नहीं है, ये साहस और ताकत की मिसाल है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वान्या कैसे अपने सपनों को हकीकत में बदलती है और कैसे हर उस इंसान को सजा देती है जिसने उसे धोखा दिया, तो जुड़े रहिए ख्याली दुनिया से। एस्टरिस्क, हर हफ्ते नई कहानी, नए रोमांच और नए राज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी का बटन दबाएं, ताकि आप वान्या की इस अद्भुत यात्रा का कोई भी हिस्सा मिस न करें। हमेशा याद रखें, हर कहानी में कहीं न कहीं हमारी जिंदगी का हिस्सा छुपा होता है। मिलते हैं अगली बार इसी कहानी के साथ, सिर्फ और सिर्फ ख्याली दुनिया पर, जहां कल्पनाएं बनती है हकीकत। चैप्टर 52, परछाइयों के पीछे का सच, द ट्रूथ बिहाइंड द शैडोज। पहली कड़ी, द फर्स्ट क्लू। वान्या ने अपने जीवन में कई बार संकटों का सामना किया था, लेकिन ये पल सबसे अलग था। तान्या और रोहन के लगातार वार ने उसे चोट तो पहुंचाई थी,
लेकिन उसकी ताकत को भी दोगुना कर दिया था। इस बार वो सिर्फ जवाब नहीं देना चाहती थी, बल्कि ऐसा प्रहार करना चाहती थी जो उन्हें पूरी तरह खत्म कर दे। वो अपने ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में विराज के साथ बैठी थी। दोनों के सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ संदिग्ध बैंक ट्रांजैक्शन और फाइलें खुली हुई थीं। विराज ने स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए कहा, विराज, ये लेन देन साफ तौर पर दिखाते हैं कि तान्या और रोहन सिर्फ मोहरे हैं। इनके पीछे कोई बड़ा दिमाग है जो इन दोनों को चला रहा है। वान्या गहरी सांस लेते हुए, तो इसका मतलब यह है कि यह लड़ाई सिर्फ इन दोनों तक सीमित नहीं है। हमें उस असली खिलाड़ी तक पहुंचना होगा। विराज ने कुछ और डेटा दिखाते हुए कहा, विराज, यहाँ देखो, ये अकाउंट्स किसी छोटे देश में स्थित हैं, जहाँ की सरकार भ्रष्ट है। ये पैसा वहीं ट्रांसफर हुआ है। मुझे शक है कि यह वही शख्स है जिसने तुम्हारी पुरानी कंपनी पर कब्जा किया था। वान्या की आंखों में गुस्सा और जिज्ञासा दोनों झलक रहे थे। उसने तुरंत अपने आईटी एक्सपर्ट्स की टीम को बुलाया और आदेश दिया, वान्या, इन अकाउंट्स का हर विवरण निकालो। मुझे पता करना है कि यह पैसा किसने भेजा, किसके लिए भेजा और क्यों। टीम ने तुरंत काम शुरू कर दिया। स्क्रीन पर डेटा तेजी से स्कैन हो रहा था। कुछ ही देर में एक नाम सामने आया, जिसने सबको हैरान कर दिया। आईटी एक्सपर्ट, ये नाम, ये वही व्यक्ति है जिसने आपके खिलाफ पहले केस फाइल किया था। यह उनके गहरे नेटवर्क का हिस्सा लगता है। वान्या, मुझे पता था, ये वही है। अब वक्त आ गया है कि इस कहानी को जड़ से खत्म किया जाए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एक नई योजना की शुरुआत। वान्या ने विराज को अपनी योजना बतानी शुरू की। वान्या, हम सीधे हमला नहीं कर सकते। हमें इस पूरे नेटवर्क को अंदर से तोड़ना होगा। इसके लिए हमें तान्या और रोहन की अगली चाल का पता लगाना होगा। वे जो भी करेंगे, उसी में उनकी हार होगी। विराज, मैं तैयार हूँ। बताओ, मुझे क्या करना है। वान्या ने अपनी टीम को 3 हिस्सों में बांटा। 1. पहला ग्रुप उन संदिग्ध अकाउंट्स की निगरानी करेगा। 2. दूसरा ग्रुप उन ट्रांजैक्शन की गहराई से जांच करेगा और कानूनी सबूत जुटाएगा। 3. तीसरा ग्रुप तान्या और रोहन की हर हरकत पर नजर रखेगा। वान्या, अब ये सिर्फ समय की बात है। अगर हमने सही समय पर सही कदम उठाया, तो तान्या और रोहन की पूरी सच्चाई दुनिया के सामने होगी। तान्या और रोहन को पहला झटका। दूसरी ओर, तान्या और रोहन को भनक लगने लगी थी कि वान्या कुछ बड़ा प्लान कर रही है। तान्या, मुझे लगता है कि वान्या हमारे पीछे है। उसकी हरकतें बता रही हैं कि वो हमारे नेटवर्क के करीब पहुंच रही है। रोहन, तुम घबराओ मत। वह जो भी करने की कोशिश करेगी, हमें पहले से ही उसका तोड़ निकालना होगा। मैंने अपने संपर्कों को सतर्क कर दिया है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस बार वान्या ने ऐसी चाल चली है, जिसमें उन्हें खुद फंसना पड़ेगा। रात के अंधेरे में, वान्या के पास एक गुप्त सूचना आई। तान्या और रोहन की अगली मुलाकात का स्थान तय हो चुका था। अब ये वान्या पर निर्भर था कि वह इस जानकारी का कैसे इस्तेमाल करेगी। क्या वह उन्हें रोकने में सफल होगी, या ये लड़ाई और गहरी हो जाएगी। छुपे दस्तावेजों का राज, द मिस्ट्री ऑफ हिडन डॉक्यूमेंट्स। वान्या की टीम ने संदिग्ध बैंक ट्रांजैक्शन की तह तक पहुंचने के लिए दिन रात एक कर दिया था। इसी बीच, विराज ने एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। विराज, वान्या, हमें एक ऐसी फाइल मिली है जो तान्या और रोहन के नेटवर्क के असली सरगना की ओर इशारा करती है। लेकिन ये फाइल कोडेड है। हमें इसे डिक्रिप्ट करने के लिए समय चाहिए।
वान्या, समय नहीं है, विराज। हमें ये फाइल जल्द से जल्द समझनी होगी। इसमें वह कड़ी हो सकती है जो हमें खेल के असली मास्टरमाइंड तक पहुंचाएगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। डिक्रिप्शन की शुरुआत। वान्या ने अपने सबसे भरोसेमंद हैकर आरव को बुलाया। आरव, ये कोड काफी पुराना और जटिल है, लेकिन मैं इसे तोड़ सकता हूँ। इसके लिए हमें एक पुरानी डिवाइस चाहिए होगी, जो शायद सिर्फ शहर के पुराने आर्काइव्स में मिल सके। वान्या, तो फिर देर किस बात की? मैं खुद ये डिवाइस लेकर आऊंगी। तुम बाकी तैयारी शुरू करो। वान्या और विराज ने गुप्त तरीके से उस आर्काइव सेंटर का दौरा किया। वह जगह एक वीरान इलाका थी, जहां सुरक्षा बहुत सख्त थी। सुरक्षा अधिकारी, यहाँ बिना अनुमति कोई प्रवेश नहीं कर सकता। वान्या ने अपनी पहचान छुपाते हुए कहा। वान्या, यह एक सरकारी जांच से जुड़ा है। हमें तुरंत अंदर जाना होगा। उसके प्रभावशाली शब्दों और दस्तावेजों ने अधिकारी को मना लिया, और वह अंदर दाखिल हो गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। डिवाइस की तलाश। आर्काइव के अंदर, धूल भरी फाइलों और मशीनों के बीच, वान्या ने वह डिवाइस ढूंढ निकाली। जैसे ही उसने डिवाइस को उठाया, एक रहस्यमय दस्तावेज नीचे गिरा। विराज, यह क्या है? वान्या ने दस्तावेज को उठाकर देखा। उस पर गुप्त चिन्ह और अज्ञात भाषा में कुछ लिखा हुआ था। वान्या, ये सिर्फ एक साधारण दस्तावेज नहीं है। ये हमारी फाइल से जुड़ा हुआ कोई बड़ा राज हो सकता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फाइल का डिक्रिप्शन। आरव ने डिवाइस का इस्तेमाल करके फाइल को डिक्रिप्ट करना शुरू किया। स्क्रीन पर धीरे धीरे कोड खुलने लगे। आरव, ये फाइल किसी गुप्त संगठन के खातों और योजनाओं का ब्यौरा है। तान्या और रोहन सिर्फ प्यादे हैं। असली मास्टरमाइंड का नाम है अज्ञात। वान्या, अज्ञात, यह कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि एक संगठन का नाम हो सकता है। हमें इस पर और जानकारी जुटानी होगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। छुपे दस्तावेजों का राज खुलना। डिक्रिप्टेड फाइल में एक और चौंकाने वाला सच सामने आया। उसमें एक गुप्त स्थान का जिक्र था, जहां अगले कुछ दिनों में एक महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली थी। आरव, यह मीटिंग वह जगह है जहां असली खेल शुरू होगा। वान्या, तो हमें इस मीटिंग तक पहुंचना होगा। लेकिन उससे पहले हमें ये पता करना होगा कि इस फाइल में और क्या छिपा है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जैसे ही फाइल के आखिरी कोड्स खुलने लगे, स्क्रीन पर एक चेतावनी दिखाई दी। यदि आप इस फाइल को खोलते हैं, तो आपके जीवन के हर कदम पर नजर रखी जाएगी। वान्या मुस्कुराते हुए, उन्हें नजर रखनी है तो रखे, लेकिन अब ये लड़ाई खत्म होने की कगार पर है। अगले कदम के लिए उनकी योजना बन चुकी थी, लेकिन क्या ये सही दिशा में जाएगी? यह छुपे हुए दस्तावेजों का ये राज वान्या और विराज को किसी बड़े खतरे में डाल देगा। पुरानी यादें और नए सबूत, ओल्ड मेमोरीज एंड न्यू एविडेंस। फाइल के कोड डिक्रिप्ट होने के बाद, वान्या के सामने अतीत का एक ऐसा चेहरा उभरा, जिसे उसने भुलाने की बहुत कोशिश की थी। फाइल में एक पुरानी फोटो थी, उसके पिता, रोहन, और एक अज्ञात व्यक्ति की। उस व्यक्ति की आंखें गहरी और उसकी मुस्कान ठंडी थी, मानो वह किसी बड़े षड्यंत्र का केंद्र हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पुरानी यादें। वान्या ने फोटो को ध्यान से देखा, और उसकी आंखों के सामने अतीत के धुंधले पर्दे खुलने लगे। वान्या मन ही मन, ये चेहरा, मैंने इसे पहले कहीं देखा है, लेकिन कहाँ? वो एक पल के लिए अपनी ही यादों में खो गई। फ्लैशबैक।
छोटी उम्र में वान्या ने अपने पिता के ऑफिस में एक मीटिंग के दौरान इस व्यक्ति को देखा था। वो व्यक्ति किसी गुप्त समझौते की बात कर रहा था। उस दिन के बाद वान्या को पिता के व्यवहार में बदलाव महसूस हुआ। वो अधिक क्रूर और सख्त हो गए थे। विराज उसके चेहरे की गंभीरता को देखता हुआ, क्या हुआ वान्या? तुमने इस व्यक्ति को पहचाना? वान्या, शायद, लेकिन मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। ये किसी बड़े राज की कड़ी है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नए सबूत। तस्वीर के साथ एक और दस्तावेज जुड़ा हुआ था। उसमें उन संपत्तियों और खातों का ब्यौरा था जिनका उपयोग तान्या और रोहन ने अपनी गैरकानूनी गतिविधियों के लिए किया था। आरव, ये सबूत इतना ठोस है कि तान्या और रोहन को कानून के शिकंजे से बचने का कोई मौका नहीं मिलेगा। लेकिन वान्या, लेकिन क्या? आरव, इन संपत्तियों में से कुछ तुम्हारे पिता के नाम पर भी हैं। वान्या के लिए यह बात किसी झटके से कम नहीं थी। वान्या गहरी सांस लेते हुए, तो ये सिर्फ तान्या और रोहन का खेल नहीं है। मेरे पिता भी इस जाल का हिस्सा थे। शायद उनकी मौत का कारण भी यही राज था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पुराने कागजात का महत्व। दस्तावेजों में एक नक्शा भी मिला जिसमें एक गुप्त स्थान का जिक्र था। विराज, यह नक्शा हमें उस जगह तक ले जा सकता है जहां तान्या और रोहन ने अपनी गतिविधियां छिपा रखी हैं। लेकिन यह आसान नहीं होगा। वान्या, आसान चीजें हमें कभी नहीं मिली, विराज। मुझे सिर्फ सच चाहिए। वान्या ने नक्शे को ध्यान से देखा। नक्शा उस पुराने किले की ओर इशारा कर रहा था जहां उसने अपने बचपन के कुछ सबसे दर्दनाक पल बिताए थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अतीत और वर्तमान का टकराव। विराज, ये किला सिर्फ एक जगह नहीं है, ये तुम्हारे अतीत के घावों को भी फिर से कुरेद सकता है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? वान्या, मजबूत स्वर में, अगर मेरे अतीत का सामना ही मेरे वर्तमान और भविष्य को साफ कर सकता है, तो मैं इसके लिए पूरी तरह तैयार हूँ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। किले की यात्रा से पहले वान्या ने दस्तावेजों और नक्शे को सुरक्षित रखने का इंतजाम किया। लेकिन उसके मन में बार बार अतीत की वे यादें कौंध रही थीं, जिनसे उसने हमेशा बचने की कोशिश की थी। क्या ये किला सचमुच सबूतों का केंद्र है, या ये किसी और बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है? वान्या, मन ही मन, अब ये खेल खत्म होने की ओर बढ़ रहा है। लेकिन मैं किसी भी कीमत पर रुकूंगी नहीं। किले की ओर बढ़ते उनके कदम क्या अतीत और वर्तमान के रहस्यों को उजागर कर पाएंगे, या एक नया खतरा उनका इंतजार कर रहा है? तान्या और रोहन की नई चाल। तान्या एंड रोहन्स न्यू मूव। तान्या और रोहन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वान्या की चालों ने उन्हें ऐसा महसूस कराया कि उनकी हर योजना पर कड़ा पहरा है। लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा और जिद उन्हें हार मानने नहीं दे रही थी। आंतरिक तनाव। तान्या एक गहरे तनाव में थी। तान्या, रोहन, हमें जल्दी कुछ करना होगा। वान्या के पास ऐसे सबूत हैं जो हमारी सारी मेहनत मिट्टी में मिला सकते हैं। रोहन गंभीर स्वर में, मैं जानता हूँ, तान्या। लेकिन वान्या इतनी चालाक है कि उसकी हर चाल को समझ पाना मुश्किल हो गया है। हमें पहले पता लगाना होगा कि वह किस दिशा में बढ़ रही है। तान्या ने रोहन की आंखों में डर और गुस्से का मिला जुला भाव देखा। तान्या कुछ सोचते हुए, अगर हमें ये खेल जीतना है, तो हमें ऐसा दांव खेलना होगा जिसे वह सोच भी न सके। नकली सबूत बनाने की योजना। रोहन ने अपने किसी पुराने साथी से संपर्क किया जो फर्जी दस्तावेज और नकली सबूत बनाने में माहिर था। रोहन, हम वान्या के पास ऐसे सबूत भेजेंगे जो उसे पूरी तरह गुमराह कर देंगे।
वह सोच भी नहीं पाएगी कि यह एक जाल है। तान्या, लेकिन हमें इसे इतना सटीक बनाना होगा कि वो उन नकली सबूतों पर भरोसा कर ले। उनकी योजना थी वान्या को किले की गलत जगह पर बुलाना, जहां वे उसे घेर कर फंसा सकें। रोहन, अगर वो हमारे जाल में फंस गई, तो यह उसका आखिरी कदम होगा। तान्या मुस्कुराते हुए, और हम हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएंगे। एक अनजान सहयोगी की मदद। तान्या और रोहन ने एक अनजान शख्स से मदद ली। वो व्यक्ति गुप्त रूप से वान्या पर नजर रख रहा था। तान्या, तुम्हारा काम है उसकी हर हरकत पर नजर रखना और हमें उसकी अगली चाल के बारे में पहले से बताना। सहयोगी, आप चिंता मत कीजिए। वान्या ज्यादा दूर तक नहीं जाएगी। वान्या पर हमला करने की तैयारी। तान्या और रोहन ने तय किया कि अगर वान्या उनके नकली सबूतों पर भरोसा कर लेती है, तो वे उसे किले के एक खतरनाक हिस्से में ले जाकर हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। तान्या आत्मविश्वास से, यह मौका हमें फिर नहीं मिलेगा। हमें इसे पूरी तरह से सही अंजाम देना होगा। रोहन, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर वान्या बच गई, तो हम बच नहीं पाएंगे। गुप्त बैठक। उन्होंने अपनी योजना के लिए एक गुप्त बैठक आयोजित की, जहां अपने भरोसेमंद आदमियों को बुलाया। रोहन, हमारी योजना साफ है। वान्या को गुमराह करो, उसे किले में बुलाओ, और उसे हमेशा के लिए खत्म कर दो। तान्या कड़ाई से, और याद रहे, ये काम इतना साफ सुथरा होना चाहिए कि कोई सबूत न बचे। तान्या और रोहन की चाल जितनी शातिर थी, उतनी ही खतरनाक। लेकिन क्या वान्या इस चाल में फंस जाएगी, या वह अपनी बुद्धिमानी से इस जाल से बच निकलने का रास्ता खोज लेगी? तान्या और रोहन ने अपनी योजना को अंतिम रूप देते हुए महसूस किया कि यह उनका आखिरी मौका हो सकता है। तान्या मन ही मन, इस बार या तो हम जीतेंगे, या सब खत्म हो जाएगा। क्या ये चाल वान्या को रोक पाएगी, या तान्या और रोहन के खिलाफ ही उल्टी पड़ जाएगी? पुराना किला और बड़ा सच, द ओल्ड फोर्ट एंड द ग्रेटर ट्रूथ। पुराने किले की ओर यात्रा। पुराना किला हमेशा से रहस्यों का केंद्र रहा था। ये वही जगह थी जहां तान्या और रोहन ने वान्या को बुलाने का जाल बिछाया था। किले की टूटी फूटी दीवारें, लंबी घास और सन्नाटा उसे और भी डरावना बना रहे थे। वान्या अपने कदमों को सोच समझकर रख रही थी। वान्या सोचते हुए, ये जगह केवल एक जाल हो सकती है, लेकिन मुझे यहाँ कुछ ऐसा मिलेगा जो इस पूरे खेल को पलट सकता है। छिपा हुआ दस्तावेज। किले के एक गुप्त कोने में वान्या को एक पुराना ट्रंक मिला। उस ट्रंक पर जाले और धूल जमी हुई थी। जब उसने उसे खोला, तो उसके भीतर कुछ दस्तावेज और तस्वीरें थीं। वान्या आश्चर्यचकित, ये तस्वीरें, ये तो तान्या और रोहन के साथ मेरे परिवार के किसी सदस्य की हैं। तस्वीरों के साथ एक पत्र भी था, जो और भी चौंकाने वाला था। पत्र का हिस्सा। तान्या और रोहन ने तुम्हारे साथ जो किया, वह सिर्फ उनकी चाल नहीं थी। इसके पीछे एक बड़ा षड्यंत्र था, जिसमें तुम्हारे परिवार के कुछ सदस्य भी शामिल थे। वान्या की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। वान्या, दृढ़ता से इस सच को सामने लाना होगा। ये सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं, बल्कि उन सभी के लिए न्याय की लड़ाई है, जिन्हें इन लोगों ने धोखा दिया। तान्या और रोहन की चाल। इसी बीच तान्या और रोहन किले के पास ही छिपकर खड़े थे। तान्या, देखा, वो उसी दिशा में जा रही है जहां हमने उसे भेजा था। अब वो हमारे जाल से बच नहीं पाएगी। रोहन हंसते हुए, इस बार उसे यहाँ से जिंदा नहीं जाने देंगे। उन्होंने अपने साथियों को संकेत दिया कि वान्या को पकड़ने का समय आ गया है। भयानक मुठभेड़। वान्या जैसे ही किले के एक और हिस्से की ओर बढ़ी,
उसने अपने पीछे हलचल महसूस की। वो मुड़ी तो देखा कि तान्या और रोहन के आदमी उसे घेर रहे थे। तान्या सामने आते हुए सोचा था कि तुम यहाँ अकेले आओगी और बच जाओगी। ये तुम्हारा भ्रम था, वान्या। रोहन, अब ये खेल खत्म होगा। वान्या ने शांत रहते हुए उनकी ओर देखा और कहा, वान्या, खेल तो खत्म होगा, लेकिन जैसा तुम सोच रहे हो, वैसा नहीं। एक अप्रत्याशित सच। इसी बीच एक और व्यक्ति ने किले में प्रवेश किया। यह कोई और नहीं बल्कि विराज था। विराज, तान्या, रोहन, तुम दोनों ने काफी चालें चली, लेकिन अब तुम्हारी हर चाल नाकाम होगी। विराज के हाथ में वह सबूत था, जिसे वान्या ने ट्रंक में पाया था। उसने उसे सबके सामने लहराया। विराज, तुम दोनों ने जो किया, वह सिर्फ धोखा नहीं था, बल्कि एक गंभीर अपराध था। अब सबके सामने तुम्हारा सच आएगा। तान्या और रोहन के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। वान्या और विराज के सामने उनकी सारी चालें नाकाम लग रही थीं। लेकिन क्या यह मुठभेड़ इतनी आसानी से खत्म हो जाएगी, या इसके पीछे कोई और बड़ा सच छिपा है? तान्या, मन ही मन, ये सब खत्म नहीं हुआ है। हमारे पास अभी भी एक आखिरी चाल है। वान्या ने विराज की ओर देखा और कहा, वान्या, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अगला कदम हमारा होगा। अब इस लड़ाई का अंत क्या होगा? क्या वान्या सच को पूरी तरह उजागर कर पाएगी, या तान्या और रोहन की आखिरी चाल काम कर जाएगी? रहस्य का खुलासा, रेवलेशन। रहस्यमय दस्तावेज का विश्लेषण। विराज ने ट्रंक से मिले दस्तावेजों को वान्या के सामने रखा। दस्तावेजों में केवल पारिवारिक तस्वीरें नहीं थीं, बल्कि कई कानूनी कागजात और वित्तीय रिपोर्ट भी थीं। ये कागजात तान्या और रोहन के कई गुप्त लेन देन और वान्या के परिवार की संपत्ति के घोटालों का प्रमाण थे। विराज, वान्या, ये दस्तावेज साफ तौर पर दिखाते हैं कि तान्या और रोहन ने न केवल तुम्हें धोखा दिया, बल्कि तुम्हारे परिवार की जायदाद को भी अपने नाम करने की साजिश रची। वान्या ने कागजात को ध्यान से पढ़ा। वान्या गुस्से से, ये तो सिर्फ शुरुआत है। इससे भी बड़ा राज अभी छिपा है। मुझे इन कागजातों के हर शब्द को समझना होगा। तान्या और रोहन की प्रतिक्रिया। तान्या और रोहन के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। वे समझ चुके थे कि उनके पास समय कम है। तान्या घबराकर, ये सब गलत है। ये दस्तावेज फर्जी हैं। हमें फंसाने की साजिश हो रही है। रोहन, हाँ, विराज, तुम हमारे खिलाफ झूठे सबूत तैयार कर रहे हो। लेकिन विराज शांत था। उसने एक और दस्तावेज निकाला और कहा, विराज, ये बैंक के वह रिकॉर्ड हैं, जो तुम्हारे गुप्त खातों और अवैध लेन देन को साबित करते हैं। तुम्हारे झूठ अब काम नहीं आएंगे। अनदेखा सच। जैसे ही दस्तावेजों का अध्ययन जारी था, एक चौंकाने वाला पत्र सामने आया। ये पत्र वान्या की सौतेली माँ, कविता, के नाम से था। इसमें लिखा था, तान्या, रोहन, तुम्हारी योजना पर ध्यान देना होगा। अगर वान्या को हमारी सच्चाई का पता चला, तो हम सभी बर्बाद हो जाएंगे। उसकी माँ और विरासत से जुड़े राज कभी बाहर नहीं आने चाहिए। वान्या के हाथ कांपने लगे। वान्या आश्चर्य और गुस्से से, तो मेरी माँ की मौत कोई हादसा नहीं थी। ये साजिश का हिस्सा थी। गुप्त संगठन का संकेत। दस्तावेजों में एक अजीब सा चिन्ह भी मिला, जो किसी गुप्त संगठन का प्रतीक था। विराज, ये प्रतीक उस संगठन का है, जो तान्या और रोहन जैसे लोगों को अपने गलत कामों में मदद करता है। हमें इस पर और गहराई से छानबीन करनी होगी। वान्या दृढ़ स्वर में, अगर यह संगठन मेरे परिवार के खिलाफ था, तो मैं इसे खत्म करके रहूंगी। जैसे ही विराज और वान्या ने गुप्त दस्तावेजों के और राज खंगालने शुरू किए,
किले के भीतर एक धमाका हुआ। विराज चौंककर, यह आवाज कहाँ से आई? वान्या, ये तान्या और रोहन की आखिरी चाल हो सकती है। हमें जल्दी करनी होगी। किले के एक हिस्से से धुआं उठ रहा था। तान्या और रोहन वहां से गायब हो चुके थे। वान्या मन ही मन, ये सिर्फ एक शुरुआत है। असली लड़ाई अभी बाकी है। धुएं और अंधेरे के बीच वान्या और विराज ने एक दूसरे की ओर देखा। विराज, हम उन्हें इस बार भागने नहीं देंगे। वान्या, ये लड़ाई अब सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरी माँ और हर उस सच्चाई के लिए है जिसे छिपाया गया है। आखिर तान्या और रोहन के गुप्त संगठन का सच क्या है? क्या ये किला और कोई राज छिपा रहा है? धमाके का क्या अर्थ था? अगले अध्याय में इन सवालों के जवाब मिलेंगे। रात के अंधेरे में एक साया धीरे धीरे वान्या के करीब आ रहा था। क्या यह उसका दुश्मन था या कोई और? आगे क्या होगा? रहस्य और गहराता जा रहा था। तो दोस्तों, क्या वान्या अपनी दुश्मनों से बदला ले पाएगी? क्या उसके कदमों की आहट उसके दुश्मनों की नींद उड़ा देगी? और क्या दुनिया कभी जान पाएगी कि इस चमचमाती फिल्मी दुनिया की सुपरस्टार के पीछे छुपा है एक माफिया क्वीन, दुनिया की सबसे बड़ी बिजनेस वुमन और एक हैकर का चेहरा? ये सिर्फ शुरुआत है। वान्या की जिंदगी का हर कदम एक नया रहस्य खोलता है। हर सफलता के पीछे एक गहरा राज छुपा है। और प्यार, विराज और वान्या की कहानी धीरे धीरे परवान चढ़ रही है, जो आपकी सांसें रोक देगी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ बदले की नहीं है, ये साहस और ताकत की मिसाल है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वान्या कैसे अपने सपनों को हकीकत में बदलती है और कैसे हर उस इंसान को सजा देती है जिसने उसे धोखा दिया, तो जुड़े रहिए ख्याली दुनिया से। एस्टरिस्क, हर हफ्ते नई कहानी, नए रोमांच और नए राज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी का बटन दबाएं, ताकि आप वान्या की इस अद्भुत यात्रा का कोई भी हिस्सा मिस न करें। हमेशा याद रखें, हर कहानी में कहीं न कहीं हमारी जिंदगी का हिस्सा छुपा होता है। मिलते हैं अगली बार इसी कहानी के साथ, सिर्फ और सिर्फ ख्याली दुनिया पर, जहां कल्पनाएं बनती है हकीकत।